आज हम बात करेंगे आनंद मार्ग के बारे में। इसकी स्थापना कैसे हुई? आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंदमूर्ति जी का जीवन परिचय। आनंद मार्ग, जिसका संस्कृत में अर्थ है आनंद का मार्ग, 1955 में श्री श्री आनंदमूर्ति जी, पुराना नाम प्रभात रंजन सरकार जी, द्वारा स्थापित एक आध्यात्मिक और सामाजिक आर्थिक संगठन है। भारत के बिहार राज्य के मुंगेर जिले जमालपुर में अपने प्रारंभिक बचपन से, जहां उनका जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन 1921 में हुआ था। इनके बचपन का नाम अरुण था। 4 साल में उन्होंने ध्यान शुरू कर दिया। अद्भुत प्रतिभा के कारण इनकी ख्याति फैलती चली गई। 1939 में उन्होंने विद्यासागर कॉलेज, कलकत्ता में प्रवेश लिया। पिता की मृत्यु के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़ जमालपुर रेलवे कार्य सार्थक लेख विभाग में शामिल हुए थे। गंगा मित्र घाट पर ध्यान कर रहे थे एक डाकू कालीचरण बनर्जी को प्रथम आध्यात्मिक शिक्षा दिया व सन्यासी बनाया, जिनका नामकरण कालिकानंद किया गया। नवंबर 1954 में पहली आध्यात्मिक सभा बुलाई। 1955 1 जनवरी को उन्होंने महासंभूति के आत्मनो मोक्षार्थ जगत दिताय च, हिंदी अर्थ स्वयं के मोक्ष के लिए तथा जगत के कल्याण के लिए के महान उद्देश्य को आनंद मार्ग के रूप में स्थापित किया। 1969 को अमझरिया वन विभाग के विश्राम स्थल में जो मनुष्य के कल्याण के लिए बाबा नाम केवलम कीर्तन दिया। सितंबर 1978 में उन्होंने कौशिक नृत्य दिया। 14 सितंबर 1982 को आनंदमूर्ति जी ने प्रथम प्रभात संगीत एवं 19 नवंबर तक उन्होंने 5018 प्रभात संगीत की रचना की। श्री श्री आनंदमूर्ति जी एक भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक, दार्शनिक और संस्थापक थे। बहुत ही कम समय में ये संस्था देश विदेश में पहुंच गया। अभी आनंद मार्ग के अनुयायी 180 से अधिक देशों में है। आनंद मार्ग के साधु संत देश विदेश में हैं, लगभग सभी जगह है। इनमें महिला संत भी हैं। समाज को ऊपर उठाने में महिला संतों को योगदान भी काफी है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। श्री श्री आनंदमूर्ति जी के पुस्तकों का दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया है। श्री श्री आनंदमूर्ति जी मानवता के प्रति अपने गहरे प्रेम से दूसरों को आकर्षित करते रहे हैं और उन्हें आत्मा प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करते रहे हैं। इस युग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तंत्र योग के प्राचीन विज्ञान को समायोजित करते हुए उन्होंने एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दर्शन विकसित किया। ईश्वर की व्यापकता और उत्कृष्टता पर आधारित और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए व्यावहारिक आध्यात्मिक विषयों की एक प्रणाली सिखाई। उन्हें आध्यात्मिक रूप से सिद्ध गुरु के रूप में पहचानते हुए उनके अनुयायी उन्हें श्री श्री आनंदमूर्ति जी कहते थे, जिसका अर्थ है वो जो दूसरों को आनंद के अवतार के रूप में आकर्षित करता है। जिन लोगों ने उनकी शिक्षाओं का पालन किया, उन्होंने अपने जीवन को रूपांतरित पाया, क्योंकि उन्होंने मन की कमजोरियों और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाकर अपने भीतर गहरी शांति और आनंद का अनुभव किया। उनके निस्वार्थ उदाहरण से प्रेरित होकर उन्होंने अपना ध्यान समाज की सेवा करने और पीड़ितों को ऊपर उठाने पर केंद्रित किया। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। 1955 में एक रेलवे अधिकारी के रूप में सामान्य जीवन जीते हुए प्रभात रंजन सरकार जी ने आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन के दोहरे उद्देश्यों के साथ आनंद मार्ग संगठन का गठन किया। इस उद्देश्य से उन्होंने आत्मा बोध और मानवता की सेवा की अपनी शिक्षाओं को पूरे भारत और बाद में पूरे विश्व में फैलाने के लिए मिशनरियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनकी सार्वभौमिक दृष्टि की व्यापकता को दर्शाते हुए आनंद मार्ग बाद में शिक्षा, राहत, कल्याण, कला, पारिस्थितिकी, बौद्धिक पुनर्जागरण, महिला मुक्ति और मानवतावादी अर्थव्यवस्था के माध्यम से मानवता के उत्थान के लिए समर्पित विभिन्न शाखाओं वाला एक बहुआयामी संगठन बन गया। 1963 में उन्होंने शिक्षा, राहत और कल्याण अनुभाग ईरोस की स्थापना की, जो दुनिया भर में स्कूलों, अनाथालयों, चिकित्सा इकाइयों, सेवानिवृत्ति घरों, मुफ्त रसोई, दवा पुनर्वास केंद्रों और आश्रयहीन महिलाओं के लिए घरों को चलाता है। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम अमूर्त ने आग, बाढ़, तूफान, भूकंप और युद्ध में आपदा राहत प्रदान की है और संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कई सरकारों से कई प्रशंसा पत्र प्राप्त किए हैं। श्री श्री आनंदमूर्ति जी के जीवन में संघर्ष भी काफी रहा। 1971 में श्री श्री आनंदमूर्ति जी को आनंद मार्ग के 5 पूर्व सदस्यों की कथित हत्या के आरोप में भारत में कैद किया गया था,
जो बाद में झूठे आरोप साबित हुए थे। आनंद मार्ग संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके कई अनुयायी को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1973 में कथित तौर पर सरकार के उच्च अधिकारियों के आदेश पर जेल डॉक्टर द्वारा श्री श्री आनंद मूर्ति जी को जेल में जहर दे दिया गया था। 1 अप्रैल को अपने स्वास्थ्य में सुधार के बाद सरकार ने अपने जहर की जांच की मांग के समर्थन में उपवास शुरू किया। वह मांग कभी पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपना अनशन अगले 5 साल 4 महीने और 2 दिन तक जारी रखा। 2 अगस्त 1978 तक, जब सभी आरोपों में निर्दोष साबित होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। मानविकी, भाषा विज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में श्री श्री आनंद मूर्ति जी के योगदान। पारिस्थितिकी और पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने नवमानववाद के दर्शन को प्रतिपादित किया, जिसमें जानवरों, पौधों और निर्जीव के प्रति प्रेम को शामिल करने के लिए मानवतावाद की भावना का विस्तार किया गया। उन्होंने हजारों पौधों की प्रजातियों को बचाने और प्रचारित करने के लिए एक वैश्विक पौधा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में पशु अभयारण्यों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। भाषा विज्ञान और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रभात रंजन सरकार ने बंगाली और संस्कृत भाषाओं पर कई खंड लिखे, जो शब्दों, वाक्यांशों और सांस्कृतिक परंपराओं के विकास का पता लगाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने माइक्रोविटा के सिद्धांत को पेश किया, जिसने बाद में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रुचि को आकर्षित किया। अभूतपूर्व प्रवचनों की एक श्रृंखला में श्री सरकार ने पारंपरिक भौतिकी और जीव विज्ञान के मूल पर प्रहार किया और बताया कि जीवन के बुनियादी निर्माण खंड माइक्रोविटा है, शुद्ध चेतना के उत्सर्जन। माइक्रोविटा सिद्धांत धारणा और अवधारणा की दुनिया के बीच एक लिंक प्रदान करता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने न केवल लंबे दार्शनिक ग्रंथ लिखे, बल्कि हमें बच्चों की कहानियों, कथा साहित्य, हास्य और नाटक से भी समृद्ध किया। सामाजिक आर्थिक न्याय में श्री श्री आनंद मूर्ति जी के योगदान। पूरे ब्रह्मांड के सामूहिक कल्याण के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने प्राउड प्रगतिशील उपयोग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो दुनिया के सभी संसाधनों और क्षमताओं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक के अधिकतम उपयोग और तर्कसंगत वितरण और सृजन के लिए खड़ा है। नवमानववाद ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के लिए प्रेम के सिद्धांत पर आधारित सभी के लिए सद्भाव और न्याय की एक नई मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने रहस्यवाद, ब्रह्मांड विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षा, योग, चिकित्सा, नैतिकता, मनोविज्ञान, मानविकी, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी, खेती, संगीत और साहित्य जैसे विविध विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने कई हजार प्रवचन दिए और 5000 से अधिक रहस्यमय गीतों की रचना की। उन्होंने लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान का विज्ञान सिखाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने व्यक्तिगत उदाहरण, गहन दर्शन, व्यवस्थित आध्यात्मिक प्रथाओं और दूरगामी सेवा परियोजनाओं के माध्यम से वह आनंद मार्ग के सार्वभौमिक मिशन के लिए एकमात्र प्रेरणादायक प्रेरणा रहे हैं और आज भी बने हुए हैं। आध्यात्मिक अभ्यास आनंद मार्ग आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में ध्यान और योग अभ्यास पर जोर देता है। संगठन अपने सदस्यों को ध्यान तकनीकों और योग के अभ्यास पर शिक्षा प्रदान करता है। 21 अक्टूबर 1990 को कलकत्ता स्थित अपने आवास पर इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक इनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जिससे इनके विश्व के सभी शिष्य एवं भक्तगण उनके अंतिम दर्शन कर सकें। अंत में आनंद मार्ग के इस ध्यान योग से काफी लोगों को फायदा हुआ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।